कि मोदी अगर केंद्र में बैठे हैं तो वो जनता की वजह से बैठे हैं और जनता की इच्छाओं को अनदेखा करके कोई भी शासक अपना साम्राज्य नहीं चला सकता। अब नरेगा में मजदूरों को काम मिले और काम का सही मतलब दाम मिले, शायद ही कोई ऐसा वर्क साइट होगा जहाँ पे 100% मजदूर जो काम करने वाले हैं उनको पैसा भुगतान होगा। ऐसे ऑफलाइन होता था पहले, डायरेक्ट पैसा मजदूर के खाता में आना चाहिए। हम लोग जितने दिन काम करते हैं उसका पैसा खाता में आएगा तो ही मजदूर काम करने को चीज होगा। हमारे इस देश के मुखिया अभी मोदी जी हैं, तो हम उनको गाली भी देंगे, हम उनको बात भी पहुंचाएंगे और ये मांग करेंगे कि जो भी हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए। जो देश के जो मजदूर हैं, देश के जिन राज्यों के मजदूर हैं, जो 4 राज्यों से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल से यहाँ राजधानी रांची के राजभवन के पक्ष धरना देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए और इनका जो मांग है केंद्र सरकार से, इनका मांग है केंद्र सरकार के विरोध में एक तरीके से यहाँ पे बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, मजदूर का जो वेतन रहता है उसको लेकर। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जो मजदूर है वो पहुंचे, उनसे बात करेंगे किन मांगों को लेकर यहाँ पे धरने में बैठे। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम नरेंद्र दास है और मैं छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संगठन से आया। यहाँ पे जो आप राजधानी रांची में पहुंचे हुए हैं, धरने बैठ रहे हैं, एक दिन का आप लोग धरने पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपनी मांग को लेकर, किन मांगों को लेकर आप लोग, जैसे कि केंद्र सरकार को लेकर आप लोग बात कर रहे हैं? जैसे कि अभी आप लोग सुन रहे हैं, लगातार जो गला फाड़ के हम लोग चिल्ला रहे हैं कि एक तो जो मनरेगा में प्रावधान है कि मजदूरों को 100 दिन का रोजगार की गारंटी है। आप देख लीजिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात कहूँ तो वहाँ भी औसतन 38 दिन का मजदूरी अभी इस वित्तीय वर्ष में मिल पाया है मजदूरों को। तो हमको एक तो पूरा काम मिले, दूसरा पूरा दाम कि जो भी हम काम करते हैं मजदूरों को समय से मजदूरी भुगतान 15 दिन के अंदर उसके खाते में मिले। अभी सरकार का जो आंकड़ा कहता है कि हम उनको मतलब 100% 15 दिन के अंदर मजदूरी भुगतान कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? चेक काट दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा मजदूरी भुगतान हो गया। हम उसको नहीं मानते, हम बोल रहे हैं कि मजदूरों के खाते में आ जाना चाहिए, उसके क्रेडिट हो जाना चाहिए, तब वो मजदूरी भुगतान माना जाए। चेक जो काटा जा रहा है वो चेक काट कर किसको दिया जा रहा है? वो चेक एक तरह से डाल देते हैं, एक तरह से ये आधार बेस्ड पेमेंट हो रहा है, एक एफटीओ जारी होता है, वो लोग बोलते हैं बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया, लेकिन उसका जो प्रोसेस है तामझाम, वो क्रेडिट होना, लिंक होना, बैंक में पैसा है नहीं है क्या है, वो तामझाम से हमको क्या लेना देना है। तो मजदूरों का कहना है कि हमने काम किया, हमको 15 दिन के अंदर हमारे खाते में मजदूरी चाहिए। अगली बात है कि जो पैसा मिल रहा है छत्तीसगढ़ में अभी 243 रुपया मजदूरी दर है, ये बहुत ही कम है। तो हमारी मांग है कि कम से कम हमको ये जो राष्ट्रीय नरेगा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम सरकार से मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से, कि हमको कम से कम 800 रुपया दिहाड़ी जो मजदूरी दर है वो मिलना चाहिए। ये और हमारा जो मांग है कि जितने भी तकनीकी विषय इस मनरेगा में डाले जा रहे हैं, वो जो NMMS जो है, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम, 3 बार हाजिरी का सिस्टम, तो ये सारा चीज बंद करें। जो हमारा मैनुअल प्रक्रिया था जिसको आम आदमी समझता है, गांव का गरीब जो अनपढ़ जो लोग है वो समझता है, उनके हिसाब से उनको क्रियान्वित करना चाहिए। जी, मतलब कि मजदूर लोग को एक तरीके से बोलते हैं, टेक्निकली बोला था अटेंडेंस बनाने। हाँ, तो ये इसमें हो क्या रहा है कि जो ऑनलाइन हाजिरी हो रहा है, अब उसमें किसकी हाजिरी किसकी क्या भरी जा रही है, आमतौर पे देखा जाता है एक वर्क साइट पे जितने मजदूर काम करते हैं, वहाँ पे मैं अगर छत्तीसगढ़ का उदाहरण बात करूँ, शायद ही कोई ऐसा वर्क साइट होगा जहाँ पे 100% मजदूर जो काम करने वाले हैं उनको पैसा भुगतान हो गया। कोई ना कोई उस मजदूरी में छूटी जाता है, तो और वो उनके नज़र में भी नहीं आता है कि क्यों मेरा मजदूरी हाजिरी लगने से छूट गया। तो ये जो तकनीकी खामियां हैं इसको दूर करें, ये हमारा मांग है। और एक समस्या ये भी है कि लगातार मनरेगा के बजट में कटौती हो रहा है, मतलब हर साल मनरेगा के बजट में कटौती हो जाता है। तो नतीजा क्या होता है कि जो मजदूर काम करने वाले हैं उनको काम नहीं मिलता, अगर पैसा नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की समस्याएं हैं। मोदी सरकार को लेकर आप लोग मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, एक दिन का धरना दे रहे हैं, क्या लगता है इससे असर डाला जाएगा? जी, निसंदेह असर होगा, क्योंकि मोदी अगर केंद्र में बैठे हैं तो वो जनता की वजह से बैठे हैं और जनता की इच्छाओं को अनदेखा करके कोई भी शासक अपना साम्राज्य नहीं चला सकता। तो ये संदेश है, एक सूचना है। अभी हाल ही में झारखंड में चुनाव होना है, तो हम इस संदेश के माध्यम से यहाँ के जो चुनावी दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए
सूचना दे रहे हैं कि भाई ये हमारा मांग है, हम जमीन से जुड़े जो मजदूर की पुकार है इसको आप लोग शामिल करिए। केंद्र को एक सूचना दे रहे हैं कि भाई अच्छी बात है, आप चुन के आए हैं, आप जनता की भावनाओं का कदर करिए, जिनके बदौलत आप केंद्र पे बैठे हैं। अगर उनका अनसुना करेंगे तो इसके लिए आपको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार है। और यहाँ पे आप लोग धरने में बैठे हुए हैं, मनरेगा मजदूर जो हुए आप लोग यहाँ पे धरने में बैठना पड़ रहा है, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं क्या? हमारी मांग वही है, मतलब नरेगा में मजदूरों को काम मिले और काम का सही मतलब दाम मिले। अभी रोजगार गारंटी में हम लोगों को छत्तीसगढ़ में 244 रुपया है, तो उसको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि किसान उसमें रुचि ले सके। कितने साल से ये वेतन मिल रहा था? पिछले कितने साल से ही मिल रहा है? अभी लागू हुआ है, पहले मतलब 204 रुपये था, अभी बढ़ के 244 रुपये हुआ है। अभी कितना मांग कर रहे हैं? अभी हम लोग वही 800 रुपये की मांग कर रहे हैं। 800 रुपए की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार से आप लोग मांग कर रहे हैं, यहाँ पे धरने में बैठे हैं, मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, उनसे मांग भी कर रहे हैं, सुन लेंगे? हाँ जरूर सुनेंगे, क्योंकि इतना लोगों का साथ हम लोगों के साथ मजदूर यूनियन का बैठक हुआ है। अभी जितने भी आए हैं धरने पे सब अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, तो सबकी मांगे हैं, तो क्यों नहीं सुनेंगे। मुझे एक चीज़ जोड़ना है, देखिए ये हमारा विरोध नहीं है किसी सरकार या उसको लेकर के, ये हमारा हक है, कानूनन प्रावधान है। हम अपनी बात रख रहे हैं, सरकार चाहे कोई भी हो। अभी वर्तमान में मोदी सरकार है, वो कोई भी सरकार बैठे तो भाजपा के खिलाफ में नारा लग रहा है। देखिए जो बुनियादी चीजें हैं, जो सरकारें रहेंगी उससे तो बात होगी। वर्तमान में मोदी है इसलिए मोदी की बात ये हो तो रही है। विरोध हुआ ना? नहीं, विरोध की बात कहाँ हुई, ये तो हम अपनी बात कर रहे हैं ना, कि जो कानूनी प्रावधान है आप उस पे देखिए। आप अपने घरों में चिल्लाते हैं अपने मम्मी पापा से कि भाई मेरा जो मुझे जो चाहिए उसको मिलना चाहिए, है नहीं? तो आप किसी और के तो नहीं चिल्लाएंगे, जो आपके घर के मुखिया हैं उनसे बात करेंगे। हमारे इस राज्य के, हमारे इस देश के मुखिया अभी मोदी जी हैं, तो हम उनको गाली भी देंगे, हम उनको बात भी पहुंचाएंगे और ये मांग करेंगे कि जो भी हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए। क्या बोलिएगा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीलम्बर सिंह है, छत्तीसगढ़ से हूँ। आप लोग छत्तीसगढ़ से यहाँ पहुँचे हुए, झारखंड में पहुँचे, अपनी मांगों को लेकर पहुँचे, यहाँ पे धरने में बैठे हुए, क्या बोलिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी नरेगा में जितना भी काम हो रहा है वो ठेकेदारी में दे रहे हैं। जैसे रोड बन रहा है, पुल, कहीं पर भी पुल बनता है, जो बड़े आदमी रहते हैं वो लोग ले लेते हैं ठेके में, मजदूर लोग अपने हिसाब से उसको काम करवाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि नरेगा को ठेकेदारी में ना दे, उसको जैसे ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है वैसे ही नरेगा को भी सरकार डायरेक्ट मजदूर को मजदूर दे। जैसे नियम 200 दिन का कर दिया है तो 200 दिन का उसको रोजगार दे। बाकी तो बहुत मांग है। मैं ये बोलना चाहता था कि मैं खुद एक मजदूर हूँ, मैं खुद अपना मजदूरी रोजगार गारंटी में काम करता हूँ मैं, तो उसमें ये है कि मेरा खुद का पैसा नहीं आता उस चीज़ में। तो जो ऑनलाइन सिस्टम है, सरकार से ही अनुरोध है कि जो ऑनलाइन है उसको बंद कर दे। जैसे ऑफलाइन होता था पहले, डायरेक्ट पैसा मजदूर के खाता में आना चाहिए। हम लोग जितने दिन काम करते हैं उसका पैसा खाता में आएगा तो ही मजदूर काम करने को चीज़ होगा। सरकार के इसमें फुल प्लानिंग चल रही है कि ताकि इनको मजबूर किया जाए, पैसा लेट दिया जाए। पैसा लेट देंगे तो मजदूर खाएंगे, मजदूरी जो नहीं लेट आएगा तो मजदूर खाएंगे क्या? पूरा अपना दिन तो उसी में लगाएंगे मजदूरी में। तो इसी के लिए सरकार से अनुरोध है कि पैसा जल्द से जल्द मजदूर का खाता में आना चाहिए।